नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बात करेंगे जिसके एक कदम से, एक फैसले से पूरे हरियाणा में सियासी हलचलें तेज हो गई। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव है, 2 सीटें जिनको लेकर चुनाव होना है, लेकिन 2 सीटें जहां आंकड़े कहते हैं कि 2 सीटें एक बीजेपी कांग्रेस के पास जाएगी, लेकिन तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल जी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। तो यहां से रोमांच इस चुनाव का बढ़ गया है। नांदल साहब आज हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद बहुत बहुत। कैसे एंट्री हुई है, कैसे आना हुआ इस चुनावी दंगल में आपका? ये तो राजनीति की प्रक्रियाएं हैं। हर तरह के इलेक्शन होते हैं, चाहे कोई विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या छोटे इलेक्शन हो। तो इस इलेक्शन में भी सभी स्वतंत्र हैं, बिल्कुल भाग ले सकते। तो हमने भी इलेक्शन में भाग ले लिया। पहले सोचा था या फिर अचानक से मूड बना, कोई रणनीति बनी? नहीं, ये राजनीतिक आदमी की सोच तो परमानेंट ही रहती है इलेक्शन लड़ने को। और हमारा काम क्या है? इलेक्शन आते रहते हैं, तैयारियां चलती रहती हैं, पार्टियों के आदेश होते हैं, आदमी की इंडिविजुअल अपना सिस्टम होता है। तो इलेक्शन में तैयारी थी और इलेक्शन के लिए आगे बढ़ गए। वैसे लोग जानते होंगे कि आप 3 दफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी बड़े दिग्गज नेता के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हम आपसे अपनी राजनीतिक पारी के बारे में जानना चाहते हैं। 2007 से, अगर मैं गलत नहीं तो आपने आईएनएलडी के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बिल्कुल ये सही बात है कि 2007 के अंत में ये प्रक्रिया शुरू की। वैसे तो राजनीति में 1977 से इंटरेस्ट है। अच्छा। जब छोटी सी उम्र होती थी, लेकिन विधिवत रूप से राजनीति मुझे आज भी याद है। 16 मार्च 2008 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से शुरू की थी और वो सिलसिला उसी दिन से जारी है। और जहाँ तक आप अभी कह रही थी, भूपेंद्र हुड्डा जी बड़े दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता नहीं होते, जनता जो कि जनार्दन है वो बनाती है। और जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद दिया और मेरे को उनसे भी ज़्यादा आशीर्वाद दिया। और हम 3 बार इलेक्शन आमने सामने लड़े और परिणाम तो राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। जी जी, परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं, अप्रोक्ष रूप से इस बार भी मुकाबला हम कहेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही है आपका, क्योंकि दूसरी तरफ टीम तो उन्हीं की खड़ी है। नहीं देखिए, ये इलेक्शन राज्यसभा का इलेक्शन है। हरियाणा प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 90 सीटें हैं और 1 सीट तो क्लियर चली जाएगी, दूसरी पे इलेक्शन होने जा रहा है जी। तो उसमें अब 90 विधायक हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। 3 तो जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनसे बैठ के चर्चा की, वो मेरे पास आए भी कि हम हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं। इंडिपेंडेंट विधायक हो, एमपी हो, तो आवाज़ उठाते हैं जनता जनार्दन की। हम चाहते हैं कि हमारी सभी मिलके आवाज़ दिल्ली भी, लोकसभा में, राज्यसभा में, दिल्ली दरबार में भी आवाज़ यहाँ से जाए एज ए इंडिपेंडेंट। तो सलाह मशवरा करके, और वो 3 साथी तो साथ हैं ही हैं, तो बाकी 87 बच गए। सबके पास जाएंगे, सबसे प्रार्थना करेंगे। वो बीजेपी वाले भाई बहन हैं, कांग्रेस वाले भाई बहन हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 विधायक हैं। सबके पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और उनसे अपील करेंगे वोट देने के लिए। और ये प्रक्रिया राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। अब ये शुरू हो गई, मेरे ख्याल 16 तारीख का ये इलेक्शन है, जब तक चलती रहेगी। लेकिन आंकड़े नहीं थे आपके फेवर में, तीसरे उम्मीदवार कोई भी आता उसके फेवर में, उसके बाद क्यों आप चुनाव मैदान में आए? क्या आपको लगता है कि वो जो बार बार एक राजनीति में एक शब्द का इस्तेमाल होता है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेंगे कुछ लोग, कुछ विधायक, उसी भरोसे आए हैं? बिल्कुल ये अंतरात्मा की आवाज, आपने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया है। और सत्य भी यही है कि हम खड़े हो गए, हम सबसे अपनी प्रार्थना करेंगे और सबका अधिकार अख्तियार है कि भाई जो आदमी बच गए पहली सीट के बाद, वो सभी अपने विवेक पे फैसला करके वोट डालेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वोट डालेंगे और हमारी जीत होगी। आईएनएलडी के साथ आपने राजनीति की शुरुआत की, वो मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ मुझे उसको जोड़ना था। 2 विधायक उनके इस बार हैं, तो 2 विधायक भी अगर आ जाते, 3 निर्दलीय भी आ जाते हैं, बचे हुए बीजेपी के भी आ जाते, तब भी आपको 9 विधायक तो चाहिए ना। ये आपने बड़े आसानी से कह दिया, वो भी आ गए, बीजेपी के भी आ गए। आप सभी भाइयों की बात क्यों नहीं करते? आप पार्टी विशेष में क्यों इन चीज़ों को लेके जा रहे हैं? जब मैं आपसे एक बात कर रहा, मैं सभी के पास जाऊंगा, सभी से वोट की अपील करूंगा, सभी भाई बहनों के पास जाऊंगा। तीनों ने तो वहां समर्थन कर ही दिया। जी। सावित्री जिंदल जी हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं, देवेंद्र कादयान जी, राजेश जून जी, वो तो साथ ही थे।
ठीक है। बाकी बच के सबके पास जाएंगे, सबसे प्रार्थना करेंगे। पार्टी के कैडर के अंदर बढ़ते हैं, लेकिन जो ऐसा इलेक्शन होता है सबके लिए ओपन होता है। इसमें कोई वही भी जारी नहीं कर सकता, इसमें कोई कानून भी मतलब 91 में जो चेंज हो गया था, सभी को मालूम है कि राज्यसभा में क्या प्रावधान है, कैसे कैसी चीजें हैं। तो अपना हक रखना तो जरूरी है। अगर मैं आपकी इस बात पे जाऊं कि आंकड़े तो 2009 में सभी कहते थे भूपेंद्र हुड्डा जी जीतेंगे, जीत गए वो। तो मैंने 14 में नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो दोबारा लोग यही बात कहते थे। फिर मेरे को 19 में भी नहीं लड़ना चाहिए था, जब भी लोग ये बात कहते थे। तो राजनीति संघर्ष का एक माध्यम है, संघर्ष करते रहना चाहिए। और मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूँ कि जन सेवा में लगे रहो, हार जीत कोई मायने नहीं रखती। पॉलिटिकल सिस्टम इज अल्टीमेट सिस्टम। आप कहीं से भी जाओ, एक राजनीतिक सिस्टम जरूर जुड़ता है, और उसके अंदर सभी अगर जुड़े ना रहेंगे तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक प्रणाली है, वो कैसे रहेगी। ये प्रजातांत्रिक प्रणाली के तहत इलेक्शन है, उसी के तहत हमने अपना आगे अपने आप को बढ़ा लिया, और उसमें इलेक्शन लड़ेंगे, सभी से वोट मांगेंगे। इक्वेशन कैलकुलेशन तो अपने आप निकल जाती है। कोई आंकड़े मतलब बना के लोग देते ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो इसलिए ये चर्चा का विषय बन गया आप लोगों के सामने। कल भी जब प्रेस वाले साथी बाहर खड़े थे, मैं नॉमिनेशन करके आया, तो मैंने उनसे एक ही प्रार्थना की थी कि अभी मैंने नॉमिनेशन किया है, स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद विद्युत रूप से कैंडिडेट हो जाएंगे। अब हम 2 बजे विद्युत रूप से कैंडिडेट हो गए। तो इलेक्शन लड़ते विधानसभा का 2 लाख भी, 2.5 लाख भी वोट होते हैं, 1.5 लाख भी होते हैं। लोकसभा को इलेक्शन लड़ता 12 लाख भी, 13 लाख भी, 22-23 लाख भी होते हैं, 8 लाख भी होते हैं। तो इतनी जनता के बीच में ये कुछ सिलेक्टेड आदमी जो जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि है, ये उनका इलेक्शन है। सिस्टम तो एक ही है ना, सब भाई हमारे, सबके बहने हमारे पास। इतना आत्मविश्वास कैसे? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारा करमवीर सिंह बौद्ध, वो कमजोर उम्मीदवार हैं? और कांग्रेस के अंदर हमने पहले भी देखा, 2016 का चुनाव हो, राज्यसभा का 2022 का हो, खेला तो हरियाणा में हुआ है। देखिए आप इसको पता नहीं ये शब्द कहाँ से पकड़ के लेके आगे खेला होना, ये बंगाल से आया सबसे पहले। हाँ हो सकता है बंगाल से आया हो। तो जहाँ तक बौद्ध साहब की बात है, हमने उस बात से कोई वो बात नहीं थी कि बौद्ध साहब आ रहे हैं, कोई उदय भानजी आ रहे हैं, राव दान सिंह आ रहे हैं, कोई कांग्रेस का और कैंडिडेट आ रहा है। हमने तो अपनी बात थी, हमारी तो पहले से तैयारी थी। वो कांग्रेस किसको प्रोजेक्ट करती है वो एक अलग इशू है। मीडिया ने भी ये बात उनसे पहले ही चला दी थी, और कांग्रेस ने अपने हिसाब से उतार दिया। अब फैसला तो इन भाइयों ने, 90 भाइयों ने मिलकर करना है। जैसे विधानसभा में, लोकसभा में ज़्यादा जनता जनार्दन करता है, इसमें उस जनता जनार्दन द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ये करेंगे। लेकिन जब राज्यसभा का इस तरह से कोई चुनाव होता है तो उसमें लगातार ऐसे आरोप भी लगते हैं कि बिल्कुल बहुत खरीद फरोख्त होती है, ये सब बातें आती हैं निकल के सामने। इस चुनाव में भी अब लोग ऐसे कयास लगाने लगे हैं कि ऐसा होगा। देखो आप एक बात मान के चलो, राजनीति में सभी तरह की बातें आती हैं। हम शादी ब्याह में इकट्ठे से भी जाते हैं, धार्मिक कामों में भी जाते हैं, दूसरे सामाजिक कामों में भी जाते हैं। तो ये उसका आपको इस चीज पे क्यों नहीं जोड़ते हैं? आप बार बार इसको दूसरी वे में लेने के जाने की जरूरत कहाँ है कि खरीद फरोख्त होती है, ये होता वो होता, बिल्कुल नहीं। ये अंतरात्मा की आवाज जो आपने शब्द पहले बोला था वो बात है, और अपने विश्वास की बात है। और अगर कोई भी नागरिक सोच के बैठ जाए कि नहीं यार मेरी तो बात बनेगी नहीं, तो पार्टियां, अब आप एक बताओ, हरियाणा प्रदेश में 90 सीट है, हमारी 48 सीट आई भारतीय जनता पार्टी की। 90 क्यों नहीं आई? किसी पार्टी की 2 ही आई, तो और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ी? वो जनता फैसला करती है, इसमें सिलेक्टेड आदमी फैसला करते हैं, और जनता के सामने परिणाम आ जाएगा 16 को। कल मैंने कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से बातचीत की डिबेट में, तो मैंने कहा कि निर्दलीय के तौर पर नामांकन आपने कर दिया, क्योंकि तभी आपका नामांकन हुआ। तो कहते निर्दलीय नहीं है, क्योंकि वो पार्टी में अभी भी बीजेपी में उपाध्यक्ष हैं। उनसे एक बार जरा पूछे कि इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। देखिए संगठन अलग चीज है, सरकार के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो पंचायत मेंबर है, चाहे वो जिला परिषद का, चाहे एमएलए, चाहे एमपी है, वो सरकार का हिस्सा हो जाते हैं, छोटे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक। हर पार्टी का संगठन का एक सिस्टम है, संगठनात्मक दृष्टि से अलग सिस्टम है। ये इलेक्शन प्रक्रिया दूसरा सिस्टम है। इसमें कोई ये तो संगठन में बातें होती नहीं कि भाई एक जगह संगठन में आप हैं और जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो कहीं नहीं लिखा होता। ये तो मैं वहाँ पे हूँ, पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और मैं ये इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। इसे फर्क क्या पड़ेगा? मुझे आप एक बात बताइए। हमारे एक सिस्टम है राजनीति के, संगठन अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी नजदीकी रिश्ते हैं?
वो माननीय सम्माननीय पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश के लाडले हैं, सभी के उनसे संबंध। नहीं, आपके स्पेशल कुछ संबंध, क्योंकि काफी हम स्पेशल क्या होता, मेरी ये बात समझ में नहीं आई। उस पार्टी का एक छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं एक बात में विश्वास रखता हूँ कि जब सरकार बन जाती है, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे 90 सीटें, जिस पार्टी की 40 सीटें आ गई या गठबंधन से सरकार बन गई तो सबके लिए साझली सरकार हो जाती है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो ताल्लुक एज ए प्रधानमंत्री सभी के ताल्लुक है, हमारे भी ताल्लुक है, और एज ए मैन बिल्कुल ताल्लुक है, उनसे मुलाकात भी हुई है। आईएनएलडी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितना अंतर देखा आपने, और क्या अलग और क्या अच्छा लगा आपको भारतीय जनता पार्टी में? राजनीति का मतलब जन सेवा है और हर आदमी को राजनीति जन सेवा के लिए करनी चाहिए, पार्टी विशेष चाहे कोई भी हो। आप राज्यसभा मान लीजिए कि पहुंच गए, तो क्या विजन है आपका राज्यसभा पहुंचकर प्रदेश के लिए? देखिए, मैं सुबह 5:30 उठता हूँ, 6 बजे बाहर आ जाता हूँ, और जितनी भी मेरे सिस्टम हैं मैं काम शुरू कर देता हूँ, और सारा दिन मैं व्यापार करता हूँ। सबसे पहले व्यापार, उसके बाद जनसेवा, और उस जनसेवा में मज़ा आता है, हम किसी के काम आते हैं। तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जुड़ जाएगी, अगर एमपी यहाँ के माननीय सांसद बनाते हैं, ना ये विधायक जी बनाते हैं, तो एक चीज़ और जुड़ेगी, सेवा का माध्यम थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा, सेवा में लगे रहेंगे, अब भी सेवा करें, आगे भी सेवा करेंगे। अभी तो आपने नॉमिनेशन ही किया है नांदा साहब, लेकिन आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो एक बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की बात जो आती है ना, हम पत्रकार वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो कॉन्फिडेंस मैं पहले भी पूछा कि वो कहाँ से आया? तो ये तो नंबर एक तो हर आदमी के अंदर होना ही चाहिए, ये तो पहली चीज है। आप कोई भी काम कीजिए, देखो हमारी मुख्य रूप से 4 व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, और सारी घूम फिर के लास्ट में राजनीति पे आ जाती है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम इज अल्टीमेट सिस्टम। तेंदुलकर जी को बिल्कुल बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़े स्टार खिलाड़ी थे। अमिताभ बच्चन जी को आने की जरूरत नहीं थी, बहुत बड़े स्टार हैं। व्यापारी लोग जो सभी आते हैं, अंबानी जी को, अनिल अंबानी जी को कहाँ जरूरत थी। लेकिन ये एक जन सेवा का माध्यम है, इससे एक आपको एक सिस्टम मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो जन सेवा के लिए राजनीति की बात है, तो उसमें विश्वास होना, उसमें विश्वास होना और फुली कॉन्फिडेंट होना, और इस वे में चलना। हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अपनी सेहत पे इस बात का कभी कोई असर ना पड़ा, ना आगे पड़ेगा। बिल्कुल काम करते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं, और विश्वास के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो ये कह सकते हैं कि हम इस बार आंकड़ों पर रणनीति भारी पड़ेगी, या कुछ और शब्द आप जोड़ना चाहते हैं कि क्या आंकड़ों के ऊपर नहीं, शब्दों को जोड़ने का काम तो मीडिया का, आप लोगों का है। हम तो जो शब्द आप लोग बताते हैं या पूछते हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ अपनी राय रख सकते हैं। बाकी रणनीति स्ट्रैटेजी तो कुछ बनाई होगी ना आपने, कि अगर वोट के लिए आप जा रहे हैं, भाई किसी की अंतरात्मा ऐसे तो नहीं जाग जाती है, मतलब कुछ मैं तो विजन लेकर जाएंगे। मैं अभी गया हुआ था, तो रास्ते में क्या, मैं विधानसभा में अंदर चली हुई थी, तो जो भी साथी मिलता था मैं हाथ जोड़ के उनसे वोट की अपील करता था। कल भी मैंने की, आज भी मैंने की, जो मिल गए, और मेरे को किसी ने मना भी नहीं किया, सब हंस के मेरी बात को स्वीकार भी किया, और ठीक है जी, बिल्कुल देंगे जी। तो इसमें कौन सी नई बात आ गई? आपका आना ही नई बात है इस चुनाव में, ये आप लोगों की सोच है। कभी पीछे के इलेक्शन हुए नहीं क्या? अब मैं ही आ गया इसमें, क्योंकि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, वो राजनीति का इलेक्शन ही तो लड़ते और क्या करते। नहीं, वो कहते भाई दो सीटें हैं, 2 कैंडिडेट आ गए, बात बन गई बस। उनके पास 48, इनके पास 37 है, 31 वोट चाहिए और दोनों के पास हैं। नहीं, इलेक्शन लड़ने में एक इंडिपेंडेंट को दिक्कत किस बात की है? एक पे होगा, दूसरी पे 2 आदमी लड़ाई लड़ लेंगे, जिसको वो भाई चाहेंगे वो बन जाएगा। नहीं, वो रोमांच तो आप भी समझते हैं इस चुनाव का। देखिए ना, रोमांच हो तो फिर जिंदगी भी रूखी रूखी रहती है कि नहीं रहती? हाँ, वो तो रहती है। वो तो चाहिए, चाहे कोई भी काम करते हैं, जब तक उस बात के बारे में आम जनमानस में चर्चा ना हो या पॉलिटिकल सिनेरियो में चर्चा ना हो, और खास तौर पे जो बहुत बड़ा स्तंभ है मीडिया, उसमें चर्चा का विषय ना बने, तो बातें बनती नहीं ना। सभी चीज़ें मिलके ही तो ज़िंदगी चलती है रोज़, और ज़िंदगी खूबसूरती से चलनी चाहिए। और मेरा ख्याल से 2 दिन से इसमें और इजाफा हो गया,
चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्या दिक्कत है? हाँ, आपको भी आनंद आ रहा, मीडिया को भी खबरें मिल गई। नहीं, हमें तो आनंद आता ही आता, हम तो पहले जन सेवा में लगे हुए हैं। कभी हमारे माथे पे शिकंद नहीं है, हमारे कभी भाव नहीं बदलते, हमारी मतलब ये ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन रहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में जाना होता है और जनता की सेवा करनी होती है। वो माध्यम बदल जाते हैं, विधायक भी सेवा करेंगे, सांसद भी सेवा करेंगे, मंत्री भी सेवा करेंगे। आप एक विधायक बन गए, विधायक में तो मंत्री तो लिमिटेड बनते हैं, वो गैप नहीं है। वो भी सेवा करते, वो भी सेवा करते हैं, कुछ करवा देते हैं, कुछ खुद कर देते हैं, इतना ही तो फर्क है ना। हाँ। पता चल जाता। लेकिन आपके जो सियासी विरोधी हैं, स्पेशली जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे लगातार कल से क्योंकि बातचीत हो रही है, फोन ले रहे हैं या फिर हम लाइव जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो गरीब परिवार का उम्मीदवार है, जो दलित तबके से आता है, दलित परिवार से आता है, गांव देहात से उठकर मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। एक तरफ धनाढ्य परिवार से आप आते हैं क्योंकि आपका अच्छा बड़ा कारोबार है, आपको राजनीतिक समझ भी बहुत लंबी है, चुनाव भी आप लड़ चुके हैं। देखिए, पहली बात तो मैं जिस पार्टी में रहा हूं, चाहे इनेलो पार्टी है चाहे बीजेपी, जात पात में विश्वास नहीं रखती, और मैं तो कतई नहीं रखता 1% भी। जो इलेक्शन के फ्रेम में आ गया वो आ गया। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि धनाढ्य परिवार, शायद वो टाइम कांग्रेस के जो भी ये कैंडिडेट है उन्होंने नहीं देखा जो मैंने देखा है। जिंदगी का संघर्ष। और मैं आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ, फीस के पैसे भी नहीं होते थे। अच्छा जी, स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में भी ठीक थे, स्पोर्ट्स में भी ठीक थे, और जिंदगी में संघर्ष करना सीखा है। पाली का मतलब समझते हैं हम, जो पशुओं को चरा के लाता है, वो काम मैं सबसे ज़्यादा करता था। मैं खेती का काम सबसे ज़्यादा करता था, साथ साथ पढ़ाई का काम भी करता था, और फिर पढ़ाई भी पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी की। नौकरी के साथ साथ फिर लास्ट स्टेज पे आके नौकरी के साथ साथ व्यापार भी शुरू कर दिया था 1988 के अंदर। अच्छा। तो व्यापार भी करते रहे। फिर राजनीति शुरू में, पहले बता दी 77 से इंटरेस्ट था राजनीति में, लेकिन विद्युत रूप से राजनीति 2008 मार्च 16 मार्च में शुरू की। तो इतना लंबा संघर्ष, अगर मैं ये बात मैं कहने लग जाऊं, उस बात को देखो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं, क्या मेरे हाव भाव से नजर नहीं आता क्या? को आदमी मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, उसके ऊपर कम से कम इस बात की तो बात नहीं करनी चाहिए ना। और फिर जो इन चीजों को जोड़ता राजनीति में, तो वो अच्छी सोच नहीं है। वो हमारा भाई है, जात पात की कहां बात आ गई इसमें? जात पात करने से तो आप 1% एक दिन भी, आपका 1 घंटा भी नहीं चल सकता है। ये छोटी सोच का दिन जात पात की बात। वो उसको उसी तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए ना कांग्रेस की तरफ से, तो मैंने आपके चैनल पे बता दिया, बड़े बड़े लोगों को हमने साइड में कर दिया, फिर हम एक आम घर से साधारण परिवार से किसी को लेकर आए हैं, तो अब जरूरी है कि उस तबके से, उस परिवार से गरीब आम साधारण इंसान वहां जाए। आम आदमी, गरीब आदमी, ये शब्द जो बना रखे हैं, ये नहीं बनाने चाहिए। सोच छोटी बड़ी हो सकती है, हमारी सोच छोटी नहीं है। सारा संघर्ष किया है, आपके चैनल पे तो कितनी देर बताऊंगा। मैं ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं। शायद हो सकता को ना बताना पसंद करता हो, और मैं आज भी कुछ भी को नहीं, एक आम नागरिक हूं, और आम राजनीतिक भी पूरा नहीं हूं। राजनीति करने का प्रयास करते हैं, और उसका माध्यम जन सेवा है। पूरे इसलिए नहीं कि चुनाव नहीं जीता आपने ना, बिल्कुल भी नहीं। चुनाव जीतना राजनीति पूरी नहीं होती। फिर क्यों कहा आपने? हो सकता है हमारा कुछ अभी मुद्दा बचा हुआ हो, जिंदगी का मकसद बचा हुआ हो, जन सेवा पूरी नहीं हो पा रही हो। हम तो उस चीज को पकड़ के चलते हैं कि हम किस तरह से मतलब कामयाब कैसे, चाहे कोई व्यापार की बात है, सामाजिक कामों की बात है, धार्मिक कामों की बात है। मैं इस उम्र में हॉकी खेलता हूँ, मेरी 64 साल उम्र होगी, 2.5-3 घंटे कंटिन्यूस खेलता हूँ। और हमने रोहतक के अंदर क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रखा है, SPL, साई प्रीमियर लीग। जी। उस टीम का खिलाड़ी हूँ 64 साल की उम्र में। रिकॉर्ड आप देख लीजिए, यूट्यूब पे आता है लाइव हर संडे को। तो जिंदगी जीने की बात, अगर कोई ये कहने लग जाए कि ये इस उम्र में क्यों खेलता है या इतने व्यापार क्यों करता है, कोई बात थोड़ी होती है। ठीक है, बढ़िया चला हुआ है, व्यापार की जगह व्यापार है, खेल की जगह खेल है, बच्चे हैं, सारा परिवार है, यार दोस्त हैं, पार्टी बढ़िया है, सब सिस्टम बढ़िया, सब चला हुआ है। एक इलेक्शन आगे, इसको भी आराम से हंसते हंसते लड़ लेंगे। एक्सपर्ट्स जो जिनको कहते हैं कि राजनीति के धुरंधर जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स है, वो कह रहे हैं कि भाई इस बार दांदा साहब के लिए इतना आसान नहीं है कि कोई 1-2 वोट की बात नहीं है, कि पिछली बार कोई क्रॉस वोटिंग हो गई तो 1 वोट से अजय माकन जी हार गए थे, तो इस बार खेल थोड़ा बड़ा है। फिर आप बात को घुमा फिरा के कांग्रेस के ऊपर लाके छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जी।
ये पूरे के पूरा जो इलेक्शन बचेगा उस इलेक्शन में किसको जो सेकंड के लिए किसको कितनी मिलती है, वो मैं सभी भाइयों के पास वोट मांगने जाऊंगा। एक बार लास्ट में अपील ही कर दीजिए यहाँ से, देखेंगे आप जिनसे आपने वोट मांगने वो लोग भी देखेंगे कि क्या क्यों आपको वोट दें, मुझे बताइए कांग्रेस के लोग आपको क्यों वोट देखिए अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि क्यों वोट दें, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक सोच है और उस सोच के तहत मैं सभी विधायक हमारे भाई और बहनों से प्रार्थना करता हूं कि 16 तारीख को मेरे पक्ष में वोट डाल के मुझे राज्यसभा में भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बेस्ट विशेस आपको कि जिस मकसद के साथ आप निकले हैं वो उसमें कामयाबी मिले। बाकी देखते कि क्या खेला होता है, फिर कहीं खेला शब्द कहाँ से आ गया, क्या खेला होता है, क्योंकि आंकड़े तो है नहीं, अब बात आएगी रणनीति की, उसी पर सभी की नजरें हैं। फिर आप आंकड़ों पे जा रहे हैं, 90 है, 90 विधायक हैं, उनमें से फैसला होना है। ये आंकड़े तो सीधे सीधे, कोई बात थोड़ा इसमें, सब ठीक होगा। चलिए जनता की बहुत बात बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी, नमस्कार, नमस्कार सभी को।